हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। गाइस, आज अपने पार्लर में मैं स्टूडेंट को हेयर स्पा सिखा रही हूँ और बाकी का भी काम सिखा रहे हैं, तो सब कुछ आप लोग को दिखाएंगे वीडियो में, तो वीडियो को फुल वॉच करिएगा। गाइस, अपनी सारी बहनों को मैं आज महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और हमारी सभी बहनें अपना अपना काम करें और आगे बढ़ें और भविष्य में किसी के ऊपर डिपेंड ना रहें। तो नारी सशक्तिकरण यही कहलाता है कि अपने आत्मनिर्भर बने, सभी बहनें अपने ऊपर डिपेंड हो जाएं, किसी के ऊपर डिपेंड ना रहें, ना ही किसी के सामने हाथ फैलाएं। तो आज इसी पे चर्चा करने वाले हैं कि बहुत सारी हमारी बहनें हैं जो पढ़ी लिखी हैं, शादी करके अपने ससुराल आ गई हैं और उनके घर में उन्हें निकलने नहीं दिया जाता है। सास है तो सास टॉर्चर करती है, कभी कभी बहुत घर में ऐसा भी है कि हस्बैंड भी टॉर्चर करते हैं या घर वाले टॉर्चर करते हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, आप सभी को मैं बताऊंगी कि आप लोग अपने ऊपर मतलब जैसे कि अपना काम खुद का करने लगेंगी और खुद के अपनी कमाई के दो पैसे कमाएंगी ना, तो किसी के ताने नहीं सुनेंगी, आप आत्मनिर्भर बन जाएंगी। और फिर आपके अंदर वो मतलब अंदर से जोश रहेगा कि आप किसी को जवाब दे पाएँ। और हमारी बहुत सारी बहनें जो दब के रहती हैं, जवाब नहीं दे पाती किसी को और बहुत तरह से प्रताड़ना सहती हैं। क्योंकि मैं तो अपने घर में मतलब पार्लर चला रही हूँ, तो हर तरह के लोग हमारे पास आते हैं, आपको बताऊं, और अपने दुख सुख शेयर करते हैं। जैसे आप लोग मुझे कमेंट करके हर एक बात करते हैं मेरे से, ऐसा ही मेरी रियल ज़िंदगी में भी है। आप तो मेरी वीडियो पे शेयर करते हैं हर एक बात, मेरी रियल ज़िंदगी में भी यही बात है। सब लोग मेरे से दुख सुख अपना शेयर कर देते हैं। तो बहुत घरों में ऐसा है कि मेरी बहनों को मतलब सुख की ज़िंदगी जीने नहीं देते, मतलब अब अगर अपना खुद का करना भी चाहती हैं तो भी करने नहीं देते हैं। तो बहनों, चाहे कोई करने दे या ना करने दे, आपको अपने मन में ये ठानना है कि मुझे कुछ करना है। अगर आप हमारी वीडियो में यहाँ तक बनी हैं तो आज से ही ठानिए। जो बहनें दुख सह रही हैं लगातार और हमारी वीडियो को देख रही हैं, प्लीज़ वो बहनों से हमारी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि आप अपने कदम आगे उठाएंगी तो ही आप आगे बढ़ पाएंगी। कोई नहीं आपके कदम को उठाकर आगे बढ़ाएगा कि चलो अब तुम घर से निकलो और कुछ अपने लिए कमाओ। तो आप लोग को खुद ही करना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा है कि अपने अंदर का डर ख़त्म करना पड़ेगा और अपने अंदर से एक लगन होएगी तो हर वो बहन कर पाएगी जिसके अंदर कुछ करने की मतलब चाह है। तो आप भी अपना काम करेंगी। हेयर स्पा करने पर इतनी अच्छी खुशबू आती है तो नाक पे रख के सोती है। तो गाइस, यहाँ पे थोड़ा सा बच्चे एंजॉय कर रहे थे तो वो भी मैंने आप लोग को सुना दिया है। और हमारी वीडियो में जो कुछ आप लोग को सीखना है, कुछ नया अगर सीखना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियो पे कमेंट करिएगा। जिसे पार्लर में इंटरेस्ट है वो पार्लर की वीडियो अगर देखना चाहता है तो हमारे AB राम कुमारी करके चैनल है, उस पर मैं सिखाती हूँ सब कुछ, तो आप उस चैनल पे भी विजिट कर सकते हैं। और इस वीडियो में भी कमेंट करेंगे तो मैं रिप्लाई ज़रूर दूँगी आप लोग को। तो आप लोग वीडियो को देखते रहिए। और हमारी जो बहनें थी जिनकी बात कर रहे थे हम कि वो निकले कुछ करें, तो ये बात हकीकत है, क्योंकि मेरे घर में भी कभी निकलने नहीं दिया जा रहा था और तभी मेरे मन में तो चलता ही रहता था कि नहीं, कुछ करना ही है, कुछ करना ही है। और 11 साल तक अगर मैं बैठी थी, पार्लर नहीं सीखी थी और कुछ नहीं करती थी, तो भी मैं कुछ करती थी। निकलने नहीं देते थे तो भी मैं खुराफात कुछ ऐसा करती थी कि जिससे मैं किसी के ऊपर निर्भर ना रहूं, खुद पे निर्भर रहूं, अपने खुद की कमाई खर्च कर सकूं। तो जैसे आपको बताऊं, मैं ट्यूशन आस पड़ोस के जो बच्चे होते थे ना, छोटे छोटे, उनको ही मैं ट्यूशन पढ़ाया करती थी। जैसे दूसरी तीसरी क्लास के थे। अब गांव की तो पढ़ी थी, मतलब इतना ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती थी। मैं अपनी सच्चाई बताने में कभी शर्म नहीं करती हूँ और सच्चाई कभी छुपानी नहीं चाहिए बहनों, मेरे मतलब समझ से मैं खुल के सबसे बात करती हूँ और आप लोग से यूट्यूब पे भी बात करती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कोई चीज़ छुपाती हूँ। तो मुझे इंग्लिश अच्छे से नहीं आती थी, लेकिन इतना ज़रूर था कि मैं चौथी पाँचवीं तक के बच्चों को पढ़ा लूँ। तो जो बहुत छोटे छोटे बच्चे थे उनको मतलब ये लगता था मुझे कि कुछ नहीं है, 40-50 रुपए में भी अगर ट्यूशन पढ़ेंगे हमारे से तो भी तो महीने में हमें 50 रुपये मिलेगा, वही हमारे लिए बहुत है। क्योंकि हमारे पास कोई खर्चा तो था नहीं स्टार्टिंग में। तो ये था कि मैं किसी से हाथ ना फैलाऊं अपने खर्चे के लिए, तो 50-50 रुपये में भी ट्यूशन पढ़ाती थी मैं बच्चों को। तो खाली तब भी नहीं बैठती थी और मन में था कि कुछ ना कुछ तो लाइफ में करना ही है मुझे।
और आज सच में कर रही हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। और उससे ज़्यादा कि हमारे से बहुत ज़्यादा मेरी बहनें जो आती हैं मेरे पास सीखने, बहुत बहनें ऐसी हैं जो मोटिवेट हुई हैं और साथ के साथ में सीख के गई हैं तो खुद का काम कर रही हैं। और आज मुझे मुंह पे आके बोलती हैं कि बहन आपकी वजह से, मैडम आपकी वजह से आज मैंने अपना काम खोला है और कमा रही हूँ। मेरे स्टूडेंट जो सीखते रहते हैं उनसे बोलती हैं कि अगर आज मैं कुछ भी हूँ तो अपनी मैडम की वजह से हूँ। तो मुझे लगता है पहले तो यही होता था, मेरे घर वाले क्या बोलते थे, किसी लायक नहीं है, इससे कुछ नहीं होने वाला। और यहाँ तक कि हस्बैंड बस यही कहते थे, मतलब कुछ नहीं, कर दूंगा, ला दूंगा तेरे को, ये सामान ला दूंगा। कुछ भी अगर मैं मांगती कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये चीज़ ला दो, तो हाँ हाँ कर लेते थे, लेकिन कभी नहीं लाते थे क्योंकि उनको लगता था कि ये पैसे वेस्ट करेगी, कुछ नहीं करेगी आज अपनी लाइफ में। तो मेरे को मतलब ऐसा होता था और अंदर से मैं डीमोटिवेट कभी नहीं होती थी। मैं जिद में कभी मेरे को गुस्सा आता था तो मैं क्या इनको बोलती थी, अपने हस्बैंड को बोलती थी मैं कि तुम मत ला के दो, मेरे को कुछ भी नहीं ला के देना, लेकिन मैं तब भी पर कुछ ना कुछ करके दूंगी, देख लेना मैं करूँगी ज़रूर, मेरी ये जिद है। तो उसी तरीके से मेरी जो जिद थी, शायद वही जिद है आज मुझे कामयाब कर दी है। तो आप लोग भी मतलब ऐसे अगर मन में जिद ठान लेंगे, भले धड़ाक से जवाब ना दीजिए, मैं जवाब देने को नहीं कहती, लेकिन कभी कभी बहनों अंदर से गुस्सा आ ही जाता है तो जवाब निकल ही आता है। तो वही मैं मतलब आप लोग को भी कह रही हूँ कि कभी कभी ऐसा हो जाता था, मैं बोल देती थी। तो आज मैं सक्सेस हूँ और अंदर से बहुत खुशी होती है। और आज मैं महिला दिवस पे सभी बहनों को यही कहूँगी कि सब लोग सक्सेस हो जाइए और एक अपने अंदर एक चीज़ मतलब जुनून ठान लीजिए कि मुझे ये चीज़ करनी ही है। तो गाइज़ यहाँ पे देखिए हमारे कस्टमर भी आ गए थे पार्लर चलाते चलाते स्टूडेंट के साथ में, तो भीड़ बहुत हो जाती है, हमारे घर में जगह बिल्कुल नहीं है, पर फिर भी सब कुछ हैंडल करती हूँ। और इधर कस्टमर को अटेंड करने लगी थी मैं और उस तरफ हमारे स्टूडेंट अपना काम कर रहे थे। तो वीडियो कैसा लगा गाइज़ प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। बहुत मेहनत करती हूँ और आप लोग के कमेंट से बहुत सपोर्ट मिलता है। तो इनको फेशियल भी कराना था, वो भी आप लोग को दिखा रही हूँ मैं। और फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, बाय बाय।